हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ परवल फ्राई और यहाँ है सेवइयाँ भून के रख चुकी हूँ। और ये वीडियो है ओम बाबू के टूरन वाले दिन का, जब टूरन वाला ब्लॉग आप लोग देखे उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए और फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गए हम लोग। तो यहाँ मेरा परवल फ्राई हो रहा था, यहाँ सेवइयाँ मैं भून चुकी थी और यहाँ चना का दाल कुकर में बॉयल थोड़ा सा ही रखी थी, क्योंकि ओम बाबू के पापा तो थे नहीं, हम तीनों माँ बेटी थे, तो इसीलिए थोड़ा सा चना का दाल रखी थी। 3 सीटी में एकदम अच्छे से गल गया है चना का दाल। तो वहीं मैं आप सबको दिखा रही थी। पहले याद नहीं आया है कि जब बॉयल करने के लिए डालूँ इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल की हूँ। कुकर में 3 सीटी लगाई हूँ। जब ये सब हो गया है ना, तब याद आया वीडियो बनाने के लिए। तो उधर में इतना सारा काम हो चुका था, तब तक शाम हो गई है। तो मैं शाम की पूजा करने आ गई हूँ। भोग लगा दी थी, दीप जलाई हूँ, आरती की हूँ, सारे घरों में दिया दिखाई हूँ। फिर वापस से आ गई हूँ किचन में और दोनों बेटियाँ ओम बाबू खेल रहे थे। तब तक मैं बोली हूँ जल्दी जल्दी ये सब खाना बना लूँ। तो ये 3 परवल थे, तीनों के लिए एक एक। उसमें भी आशी खाती नहीं है सब्जियां, तो फिर भी बनाई हूँ। 3 परवल और 2 आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो परवल जब फ्राई होके निकाल चुकी हूँ, तो फिर उसी कढ़ाई में वापस से थोड़ा सा तेल डाली हूँ सरसों का, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ और जो दाल मैं बॉयल करके रखी थी इसमें से थोड़ा सा भी पानी निकला ही नहीं है। सारा पानी इतना हिसाब से रखी थी कि उसी में अब्जॉर्ब हो गया है पानी। और इसको मैं पहले हमेशा बनाती हूँ ना, तो पीसना पड़ता है, और आज इतने अच्छे से बॉयल हुआ है ना कि मिक्सी में हमको पीसने की ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ी है। तो मैं कढ़ाई में जब जीरा थोड़ा सा चटक गया है तो वो डाल दी हूँ चना का दाल और उसको कलछी से ही मैश की हूँ। तो अच्छे से मैश नहीं हो रहा था, तो बोली हूँ इस ज़्यादा फाइन करना है तो इसको रही से कीजिए। तो रही से मैं मैश की हूँ। देखिए कितना अच्छा से मैश हो गया है, उसी में भुना भी गया है। देखिए एक भी चना का दाल खड़ा नहीं था, बहुत अच्छे से भून ली थी। तो यहाँ मेरा दाल भुना चुका था, मैं दिखा रही थी आपको। उसके बाद कढ़ाई को रख दी हूँ सिंक में, इसको खंगाल के फिर उसी में वापस से सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक साइड में इधर मैं दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, आप सबको दिखाई हूँ। और एक साइड में मेरा बन रहा है रसियाव। रसियाव आप लोग जानते हैं क्या होता है? रसियाव अभी मैं बताऊंगी। तो यहाँ मेरा दूध बॉयल हो चुका है और उसमें सेवइयाँ डाल चुकी थी। सेवइयाँ डालना इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा है कि क्योंकि उस समय लाइट गई है, कट हो गया है अंधेरा, इसी वजह से आप लोगों को नहीं दिखा है। तो यहाँ मैं वहाँ चावल भी उधर डाल चुकी थी, बिल्कुल थोड़ा सा चावल था, और इधर सेवइयाँ भी। यहाँ मैं आपको पत्ता दिखा रही हूँ। ये पत्ता आप लोग गेस कीजिए किस चीज़ का है। साग का पत्ता था, क्योंकि इस दिन साग भी बनता है। तो अलग से साग क्या बनाती, उस दिन एकादशी का मेरा था, तो उस दिन लहसुन प्याज खाना नहीं था। ओम बाबू के पापा थे नहीं, ओम बाबू के पापा रहते भी तो साग नहीं खाते, और चावल के साथ साग अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं पूरा साग नहीं बना के साग का एक पत्ता डाली हूँ कि नियम हो जाएगा, साग बनने का भी नियम हो जाएगा। और इधर मैं रसियाव में भी अरवा चावल डाली थी। आप लोग बनाइएगा सिंपल सा पानी, रसियाव बनाने के लिए सिंपल सा पानी डालिएगा। पानी जब बॉयल हो जाए तो उसमें अरवा चावल, वाइट वाला चावल धो के रखिएगा। उसको अच्छे से जैसे चावल बनाते हैं वैसे गल जाए, थोड़ा सा कच्चा रहे ना तो उसमें मीठा डाल दीजिएगा। अभी मैं मीठा डाली हूँ, दिखाई हूँ। ये बिना दूध का, बिना चीनी का खीर है, इसको हम लोग रसियाव बोलते हैं। हमारे यहाँ शुभ जब होता है ना कोई भी चीज़, तो उस दिन बनाए जाते हैं दाल वाले पूड़ी, रसियाव, सब्जियां, साग बनाई जाती हैं। और ये काम मैं ओम बाबू के मुंडन के दिन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी सासू माँ और लोग बोल रहे थे कि यहाँ नहीं बनता है। और मेरे मायके में ये सब देखिए मेरा रसियाव कितना अच्छा बना है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस, एक बार बना के खाइएगा। मैं थोड़ा सा ही बनाई थी क्योंकि गुनगुन को पसंद नहीं है, आशी को पसंद है। उसके बाद कढ़ाई में फिर वापस से खंगाल के लाई हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ सरसों का, थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, एक सूखी मिर्च तोड़ के डाली हूँ, 2 तेज पत्ते डाली हूँ। ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? ये बनेगी सब्ज़ी। परवल तो फ्राई हो चुके थे और यहाँ मैं आलू काट के रखी थी। तो धो के ये 2 आलू था, 3 परवल और 2 आलू की सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ जब जीरा और तेज़पत्ता मिर्च अच्छे से हो गया है तब उसमें मैं आलू डाल दी हूँ। उसमें हरा हरा एक तो पत्ता साग का भी दिख रहा है, नियम हो जाएगा कि हाँ साग भी बन गया।
तब उसको मैं ढक दी हूँ और जिसमें परवल फ्राई करके निकाली थी उसी प्लेट से ढक दी हूँ। ये बर्तन का शॉर्टकट करने का तरीका है कि आपके ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे, धोने में आसानी रहेगी, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू थोड़े से हो गए हैं, तो मैं एक टमाटर काट के रखी थी, वो टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद उसमें डाल गई है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर थोड़ा सा भी नहीं डाली थी मैं। उसके बाद ये मैं कसूरी मेथी थोड़ा सा डाली हूँ। बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही थी क्योंकि आप सबको पता है एकादशी थी। ऊपर से ये वाला नमक भी यूज़ मैंने क्यों, आप सब देखे ये सेंधा नमक है, तो मैं सेंधा नमक डाली थी, उस दिन खाने में यूज़ की थी मैं। तो पहले आलू के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाली हूँ और देखिए आलू और टमाटर कितने कलरफुल दिख रहे हैं मेरे कढ़ाई में। और कढ़ाई में एक साथ कितना कितना चीज़ बना है ना, तो थोड़ा कढ़ाई येलो येलो हो गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एक ही कढ़ाई में मैं वो सेवइयाँ भुनी हूँ, उसके बाद उसमें दाल फ्राई की हूँ, परवल फ्राई की हूँ, फिर उसी में और धोई नहीं हूँ खंगाल के क्योंकि जूठा था ही नहीं, और 4 बर्तन जूठा करती और एक ही कढ़ाई में सब काम हो गया। एक बार मल दूँगी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे आलू हो चुके थे तो मैंने परवल डाल दिया है, मसाले भी भून चुके थे तो मैंने परवल डाल दिया है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ क्योंकि परवल में नमक नहीं गया था, सिर्फ आलू के हिसाब से नमक पड़ा था। तो मसाले थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी सब्ज़ी में तो उसके लिए थोड़ा नमक चाहिए, परवल के लिए थोड़ा नमक चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ। फिर इसको नमक डाल के थोड़ा सा उलट पुलट कर दूँगी क्योंकि परवल फ्राई होने कितना भी ऑयल में फ्राई कर लीजिए, उसके बाद जब परवल डालिए ना सब्ज़ी में और थोड़ा सा नमक डालिएगा तो परवल थोड़ा पानी छोड़ता ही है। तो उधर से मैं गैस का वो चेंज कर ली हूँ, बड़ा वाला गैस पे रोटी बनाऊँगी, छोटे वाले गैस पे सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। और इधर मैं तवा धो रही थी, तवा धो के तो रखती हूँ लेकिन फिर रोटियाँ बनाने से पहले वापस से मैं धोती हूँ। तो यहाँ मैं चढ़ा चुकी हूँ तवा, मेरा तवा गरम होगा, गैस ऑन कर रही हूँ। और ये काम मैं मुंडन के दिन नहीं कर पाई थी, जो काम मैं मुंडन में नहीं कर पाई वो काम मैं अभी कर दी। यहाँ मेरी सब्ज़ी भुन चुकी है तो उसमें डाली हूँ थोड़ा सा पानी, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मैं हल्का पानी डाली हूँ कि थोड़ी हल्की ग्रेवी होनी चाहिए दाल वाली पूड़ी के साथ। हाँ गाइस, मैं दाल वाली पूड़ी बनाई थी और यहाँ मेरा आटा भी लगा चुकी थी। आटा मुझे लगाने में झंझट नहीं होता है, मैं जब रोटियां जब बनानी होती हैं ना उससे 1 घंटे पहले आटा को बस ऐसे पानी डाल के इकट्ठा करके और ढक के रख देती हूँ, और 1 घंटा बाद जाइए ना तो आटा खुद से गुथा गया रहता है गाइस, जादू से। आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर से। ये मैं तब से कर रही हूँ जब से आशी समझिए 6 मंथ की थी तब से, क्योंकि जब आशी 6 मंथ की थी ना तो मेरे दोनों किडनी में बहुत दर्द रहता था, फूल गया था, अभी भी हमेशा फूला रहता है। तो डॉक्टर से मैं दिखाने गई थी तो डॉक्टर बोले थे कि आप ज़्यादा आटा वाटा नहीं गूँथिएगा, कपड़ा ज़्यादा साफ़ नहीं कीजिएगा। तो इस वजह से मैं ये वाला ट्रिक अपनाई, अच्छा हुआ, अच्छा लगा ये ट्रिक तो मैं कर ली थी ऐसा। तो सबसे पहले मैं एक सादी रोटी बनाई हूँ क्योंकि रात में एक सादी रोटी बनाती हूँ कुछ भी बने, क्यों, क्योंकि सुबह के मेरे कौवे और मेरे कबूतर क्या खाएंगे उनके लिए मैं बनाई हूँ। उसके बाद एक जब सादी रोटी बन रही थी और इधर मैं फिर से बना रही थी दाल वाली पूड़ी। तो दाल वाली पूड़ी में मैं दाल भर चुकी थी, मेरी सादी रोटी भी एक निकल गई। थोड़ी देर के लिए आई थी मेरी बड़ी वाली बेटी किचन में, उसको कुछ काम था तो आई और चली गई। बस आती है झांक के चली जाती है। बस किचन में मुझे ही रहना पड़ता है, सब कोई किचन में ताक झांक करने आता है, लेकिन मेरा घर तो किचन ही है, औरत का घर तो किचन में ही है ना। तो यही बात है। तो मेरी यहाँ रोटियां बन रही थी और बच्चे उधर खेल रहे थे। बच्चों बीच बीच में जाके मैं बच्चों को भी देख के आ जा रही थी। वो सब कट कर दी हूँ, नहीं वो सब मैं दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और मुझे आज बनाना था सिर्फ स्पेशली खाने का वीडियो, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर पाई थी ओम बाबू के मुंडन में इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि माँ जी बोल रही थी कि हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते हैं, नहीं होते हैं, और मेरे मायके में ये सब होता है। तो मुझे एक सुना सा लग रहा था कि मैं ये करूँ क्योंकि खाना कोई गलत बात नहीं है, मुझे ये सिर्फ शुभ लगता है। तो मुंडन में मैं नहीं बना पाई, लेकिन मुंडन में मैं साग ज़रूर से बनाई थी, घर का साग था, साग बनाई थी, सारे लोग साग खाए थे, और चाय बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दी थी।
तो सबके मुंह में मीठा भी चला गया और साग भी जिसको अच्छा लगा खाया, जिसको अच्छा नहीं लगा नहीं खाया। तो देखिए मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, रोटी में तेल लगाने जा रही हूँ। तेल लगाऊंगी, बहुत अच्छी रोटियाँ बनी थी, दाल वाली रोटियाँ। और सबको मतलब गुनगुन आशी ही थी ना, सबको पसंद, दोनों को बहुत पसंद आई थी, इनको भी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे चैनल पर अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मुझसे अगर कहीं गलती होती है तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ मेरी रोटी बन चुकी थी, देखिए कितनी फूली फूली रोटियां बनी थी। और यहाँ मैं आप सबको दिखाऊंगी कि देखिए कितनी सॉफ्ट रोटियां बनी थी। मैं आई थी गुनगुन आशी का खाना निकालने, तो यहाँ मेरा खाना निकल चुका था। उस समय तो मैं बोली थी, वॉइस ओवर की थी तो कि आइए आप सब भी खा लीजिए। आज बोल नहीं सकती कि आज तक ये खाना रखा हुआ नहीं है। सब की पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गया था, SD कार्ड में चला गया था, तो फिर वापस से आज वॉइस ओवर की हूँ और तब ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। मैं तुरंत के अगले दिन ये वीडियो डालने वाली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।